हेलो क्लास। आज का लेक्चर नंबर 9 और टॉपिक्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. दिस लॉ was given by John Dalton in 1803. This law states that when two elements combine to form more than one compound, then the different masses of one element which combine with fixed mass of other elements bear a small whole number ratio to one another. Okay, look here, I am going to write. यानी जॉन डाल्टन कब दिए थे? 1803 में. अब ये क्या है? when two elements combine to form more than one compound, में से एक से ज्यादा कंपाउंड होना चाहिए, more than one compound, then the different masses of one elements which combines with the fixed mass of other elements bear, अब वो रखता भी है, bears a small या सिंपल भी कैसे से, चलो सिंपल, ए सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर. यही आपका ला है. ओके, लिसन केयरफुली अगेन. व्हेन टू एलिमेंट जैसे कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाता है. तो वही बोला गया व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड. अब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बोथ फॉर्म. तो यहाँ दो कंपाउंड बना, एटलीस्ट दो होना चाहिए. फॉर्म मोर देन टू कंपाउंड, देन द डिफरेंट मॉसेस ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो डिफरेंट मास होगा विच कंबाइंड विथ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट. यानी अगर दोनों कंपाउंड है उसमें एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें मास हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा जो कंबाइन कर रहा है उसका मास जो होगा उसका मास फिक्स नहीं होगा, बट उसका मास किस फॉर्म में होना? होल नंबर रेशियो बाय मास होना चाहिए. तो चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा तभी क्लियर होगा. तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सुन लें. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज आल्सो टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इट इज अ थर्ड लॉ. दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन in 1803. This law states that when two elements combine to form more than one element, then the different masses of one element which combine with the fixed mass of other element bear a simple या small, सिंपल भी कर सकते, स्मॉल भी कर सकते, सिंपल या स्मॉल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर. तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले पहले. अब मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या है ला. ठीक है, अब देखें. जैसे मैं कार्बन ले रहा हूं, सबसे सिंपल एग्जांपल कार्बन. आपको बता दें कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनाता है, और कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाता है बच्चों. चलिए यहाँ दो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, यहाँ वन ऑक्सीजन 1/2 कर दिया. अगर इन दोनों कंपाउंडों में देखें तो कार्बन का रेशियो 12 रेशियो और ऑक्सीजन का हो गया 16, और यहाँ कार्बन का 12 रेशियो और ऑक्सीजन का कितना हो गया 32. तो यहाँ देखें और भी सिंपल करें, इसको लिख सकते हैं 4 से डिवाइड करें, 3 रेशियो आपका 4 हो गया और ये आपका 3 रेशियो आपका 8 हो गया. अब इन दोनों में कंपेयर करें तो दोनों में देखने को यह मिला है कार्बन का यानी एक एलिमेंट का जो रेशियो है, जो मास है वह दोनों में फिक्स है, बट दूसरे जो एलिमेंट का जो मास है वो फिक्स नहीं है. अब मास वो फिक्स नहीं है तो किस फॉर्म में? एक सिंपल होल रेशियो में. तो देखिए कैसे, तो यहां देखें कार्बन का द मास
द मास ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड इन बोथ कंपाउंड but the mass of ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का बात करें, द मास ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट फिक्स, इसका मास फिक्स नहीं है। और जब नहीं फिक्स है तो इसका एक सिंपल होल रेशियो होगा। तो देखिए कैसे, तो देखेंगे सीओ में और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन CO2 एंड CO। तो देखें CO2 में रेशियो कितना है, 8 हो गया, या इसका वैल्यू कितना 32 लिख सकते हैं, और इसका रेशियो कितना 16, या हम लिख सकते हैं और भी इसका रेशियो निकालना, ऑक्सीजन का ही बात करेंगे तो इसका रेशियो आपका डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, या आप 4 से करेंगे या 16 से करिए, 16 2 जा 32 और 1 यानी 2:1। तो ये जो रेशियो आ रहा है CO और CO2 में या CO2 और CO में, वह 2:1 है, जो एक सिंपल या स्मॉल एक होल नंबर में है। तो यही ला कहता है। तो व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, तो उसमें से एक एलिमेंट का मास फिक्स होगा और दूसरे एलिमेंट का मास फिक्स नहीं होगा, और नहीं होगा तो किस फॉर्म में होगा, एक सिंपल होल रेशियो में होगा, जो आपका है 2:1। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है ये आपको समझना। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। सेकंड एग्जांपल देखें, ऐसे और भी एग्जांपल है जो आपको समझा रहा हूं, पहले इसको स्क्रीनशॉट लें। तो यहां हम कह सकते हैं डिफरेंट मासेज ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का मास दोनों में इक्वल नहीं है। डिफरेंट मासेज ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ कार्बन, क्योंकि दोनों में कार्बन का मास क्या है, फिक्स है। तो हम ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन combines with fixed mass ऑफ कार्बन। अब यही प्रूव कर रहा है, फिक्स मास ऑफ कार्बन, इसको भी नोट कर लें आप, पॉइंट है। चलिए अब देखें सेकंड एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखें, तब क्वेश्चन भी इसमें पढ़ाएंगे आपको, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन देखें, नहीं पहले और इसमें एग्जांपल देखें। अब बात करें सल्फर का। सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म टू काइंड्स ऑफ ऑक्साइड, यानी सल्फर का ऑक्साइड बनाता है। कौन कौन? एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक आपका सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब देखें सल्फर का मास यस रेशियो ऑक्सीजन, इसमें भी यस रेशियो ऑक्सीजन। तो चलिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, अरे 2 है ना बच्चों, आप फोर्स है 2, यहाँ 2 कर दें, यहाँ पर 3 है, यहाँ सल्फर 1 है। तो सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 होता है, और ऑक्सीजन का 16, तो 16 2 जा 32, ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखें 32 सल्फर का और ऑक्सीजन का 3 है, तो 48, 16 48 48 हो गया। अब इसको सिंपल करें, 1:1 हो गया। यहाँ भी अगर हम डिवाइड करें तो देखें यहाँ दोनों केसेज में सल्फर का एटॉमिक मास फिक्स है, बट ऑक्सीजन का एटॉमिक मास फिक्स नहीं है। तो डिफरेंट मासेज ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ भी कर सकते हैं डिफरेंट मासेज ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ या कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ सल्फर। सो ये भी आपका क्या प्रूफ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो चलिए इसको भी देखें, इसको भी क्या करें और भी छोटा करें, 32 है, अगर इसको 4 से डिवाइड किया जाए, 4 से 8:8, इसको भी 4 से करिए, 8 और यह 4 से होगा 1:2। देखिए हो रहा है कि नहीं बच्चों, 4 से करो और 4 से करो, 2:4, इसको कर दें 4 से करें, 4 2 जा 3, 2:3। अब इसमें देखें, अब यहाँ पर कार्बन का 2 ये तो इक्वल है, दोनों में इक्वल, लेकिन ऑक्सीजन का 4 और क्या है 3 है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर मासेस फिक्स नहीं है, बट उनका जो रेशियो है वह एक सिंपल रेशियो है, एक सिंपल होल नंबर में 3:2, 3:4 या 4:3, या ऐसे कर सकते हैं। तो ध्यान दें, यहाँ लिख सकते हैं ऑक्सीजन
ऑक्सीजन, different masses of oxygen, different masses of oxygen combines with the fixed mass of, देखिए फिक्स मास हो रहा है ना, फिक्स्ड मास ऑफ सल्फर के फिक्स मास हो रहा है। अब रेशियो ऑफ द सिंपल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन SO2 एंड SO3। अब ध्यान दें, ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है यहाँ पर, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो 32 और रेशियो ऑक्सीजन 3 है 48, या इसको सिंपल और करके लिख सकते हैं। आप इसको डिवाइड कर दिए, आप डिवाइड करें किससे भाई, 16 से डिवाइड करें, 16×32 2 रेशियो और क्या हो गया 16×43 2:3। तो यह आपका रेशियो आ रहा है, जो एक सिंपल होल नंबर में रेशियो है या ऑक्सीजन का रेशियो। यह भी आपका प्रूव कर रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर स्टूडेंट? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। चलिए अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड बात करूंगा, तो चलिए इसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो जाने जा रहा है वो देखें। तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूं क्योंकि ये बड़ा है। अब देखें, सिमिलरली नाइट्रोजन आल्सो कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म द 5 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। कितने तरह का ऑक्साइड बनाएगा? 5 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड बनाएगा। अब कौन कौन? देखो, पहला बनाएगा N2O बनाएगा, दूसरा बनाएगा NO नाइट्रिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं, तीसरा बनाएगा N2O3 नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड कह सकते हैं, अगला बनाएगा NO2 और लास्ट बनाएगा N2O5। सबका नाम लिख दो। इसको लॉफिंग गैस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लॉफिंग गैस या नाइट्रस ऑक्साइड गैस। इसको नाइट्रिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं। थर्ड वाले को नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। फोर्थ वाले को बोलेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फिफ्थ वाला नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। इसको भी डाई नाइट्रोजन लिखते हैं, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। देखिए 2 बार नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। सिमिलरली डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ये इसका नेम है, केमिकल नेम। अब देखें, तो नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 5 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, जो आपके सामने लिख दिया हूं। 5 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड बनाता है। अब इसमें हम मास का देखें। अगर इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सेपरेट मैं कर रहा हूं, या चलिए एक ही साथ लिख दे रहा हूं या सेपरेट कर रहा हूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये इसका मास। तो देखिए यहाँ 2 नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 14। तो 14 2 जा 28। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। यहाँ नाइट्रोजन 1 है 14, ऑक्सीजन 1 है 16, यहाँ नाइट्रोजन 2 है 28 और ऑक्सीजन 3 है तो 16 3 जा 48। नाइट्रोजन 1 14, ऑक्सीजन 2 आपका 32, नाइट्रोजन 2 28, ऑक्सीजन 5 और ये हो जाएगा 16 5 या 80 हो गया। तो ये इसका मासेज हो गया। अब यहाँ पॉइंट है, अब क्या करेंगे, मास को फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा चेंजिंग है, इस पॉइंट में आपको समझना है, इसलिए इस एग्जाम्पल को आपको मैं सामने रख रहा हूँ। यहाँ देखिए नाइट्रोजन का मास में अलग अलग आ रहा है, ऐसे ऑक्सीजन का भी, दोनों का मास अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, पहले नाइट्रोजन का मास को मैं फिक्स करूँगा, चाहे ऑक्सीजन का करे चाहे नाइट्रोजन का। तो चलिए नाइट्रोजन का मास अगर फिक्स करना चाहें तो मैं अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ध्यान दें, इसको 28 और 16 रहने दीजिए, 28 रेशियो 16। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी हो गया 28, तब रेशियो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इन सभी में करना पड़ेगा, इस n में भी और o में भी। तो 2 से करें तो 28 हो गया मास, इसका भी हो जाएगा कितना बच्चों? 32 हो जाएगा। ये 28 है, 28 का 8 रहने दीजिए 48। इसमें भी 2 से करेंगे 28 और यहाँ भी 2 से करेंगे तो 32 2 जा 64 हो जाएगा, होगा ना बच्चों? ओके, यहाँ 28 है और यहाँ पर 80 है, तो इसमें कोई मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब
इसमें देखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो में अगर बात करें तो नाइट्रोजन के मास को मैं क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो कभी भी जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यह सिंपल समझ लो, मैं आपको इजीली बता रहा हूं कैसे जानेंगे कि किसी क्वेश्चन में यह लॉ फॉलो कर रहा है। तो बहुत सिंपल है, अगर एक ही एलिमेंट कई सारे कंपाउंड बना रहे हैं तो समझेंगे यह लॉ उसमें है, और इसी के पॉइंट के व्यू हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में नाइट्रोजन के मास को मैं फिक्स कर दिया, 28 कर दिया। कैसे? मल्टीप्लाई करके। अगर मल्टीप्लाई करेंगे नाइट्रोजन में, उस कंपाउंड में या उस ऑक्साइड में, तो ऑक्सीजन में भी उतने ही संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए बच्चों? जैसे मान लें हम लिखे हैं 2x + y, और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या अगर 2 से मल्टीप्लाई करके क्या इसको इतना इक्वल लिख सकते हैं? नो, कभी पॉसिबल है? नहीं। अगर करेंगे तो 2 से सम में करेंगे। देखिए कैसे, अब इसी को लिखेंगे, अगर लिखना हो तो 2x + y, तो लिख सकते हैं 2 2 या 4x और प्लस क्या 2y। अब ये सही है क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो पूरे में किया जाएगा। समझ गए? तो ऐसे अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हम इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, यानी इन दोनों के मास में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे 28 आया और यह 32 आया। इस तरह इस क्वेश्चन में, इस पॉइंट में, इस एग्जांपल में मैं नाइट्रोजन का मास फिक्स कर लिया, लेकिन ऑक्सीजन का मास फिक्स नहीं है। सो लिखेंगे यहाँ डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन combines with the fixed mass of क्या? नाइट्रोजन। किसके द्वारा? नाइट्रोजन के फिक्स मास से क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है ना। सो द सिंपल रेशियो होल नंबर में हम यूज करेंगे सिंपल होल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन अ डिफरेंट ऑक्साइड। अब डिफरेंट ऑक्साइड में हम ऑक्सीजन का सिंपल रेशियो निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, वहां पहले में क्या है? 16 है, सेकंड में क्या है? 32 है, थर्ड में क्या है? 48, इसमें क्या है? 64, इसमें क्या है? 80 है। और देख रहे हैं 16 रेशियो 32 रेशियो 48 रेशियो 64 रेशियो 80। अब मैं इसको सिंपल और करूंगा। अब क्या करो, 16 से सभी में डिवाइड कर दो, तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64 और 16 5 जा 80। अब यह रेशियो आपका आ रहा है। अब रेशियो ऑफ ऑक्सीजन यही आपका आंसर होगा। देखिए होल नंबर में है 1:2:3:4:4:5। सो ये प्रूव कर रहा है। हाँ क्लीन, एक मिनट। हाँ यहाँ देखिए आप लोग, अब इसका सिंपल रेशियो 1:2:3:4:5। अब इसमें ऑक्सीजन का एक सिंपल रेशियो में अवेलेबल है, बट नाइट्रोजन का मास क्या है? सभी केसेज में फिक्स है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ऐसे और भी देखिए। समझ आया बच्चों? गुड। आप जो भी नहीं समझे कमेंट्स करें जरूर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि बच्चे और भी देखें। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप प्लीज़ ऐसा करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लेकिन आप जो भी वीडियो आप देखते हो, लेक्चर देखते हो, वो कंप्लीट देखा करो आप लोग। और चूँकि आप बहुत लकी हो कि मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों क्लास का सिलेबस अपलोड कर रहा हूँ विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कंपटीशन का भी उसमें नोट अवेलेबल करा रहा हूँ नोट्स में। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड नहीं फोर्थ, आपको मैं तीन संज्ञा दिया, कार्बन के लिए, सल्फर के लिए और नाइट्रोजन के लिए। एक और छोटा सा समझ लें। अब बात करेंगे हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन अ डिफरेंट कंडीशन, conditions its form two types of compound। कौन कौन भैया? पहला आपका H2O
और दूसरा आपका H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो चले देखिए इसको भी प्रूव करें, क्या ये फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो चले देखें, इन केस ऑफ H2 में बात करें तो इसमें रेशियो H रेशियो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 बट हियर इज 2 हाइड्रोजन, सो 2 रेशियो 16 या सिंपल फॉर्म में 1 रेशियो 8। ओके, इन सेकेंड केस इन H2O2 2H रेशियो 2 ऑक्सीजन, so hydrogen means 2 or here means 2 16 32, so this ratio 1 ratio 16. Look in the both formula, hydrogen having the same masses but oxygen having the different masses with the hydrogen. That's why this also follow the law of multiple proportion. So we can write here देखिए यहाँ लिख सकता हूँ, so the different masses of oxygen combines with the fixed mass of किसके, हाइड्रोजन। समझ गए। thus the ratio of the simple ratio of oxygen in H2O and H2O2 आपका कितना जगह बच्चों देखिए 16 उसमें है, यानी 8 रेशियो आपका कितना है 16 है, या इसको डिवाइड कर दिए 1 रेशियो क्या आ गया बच्चों 2। तो देखिए 1 रेशियो 2 एक क्या है, एक सिंपल होल नंबर में रेशियो है उसके मासेस का, किसके, ऑक्सीजन का। सो ये भी प्रूव कर रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सॉरी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पे न्यूमेरिकल्स आपको अपलोड करेंगे, तो पहले आप इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें कंप्लीट, तब नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो आपको स्वयं आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।